वेलकम यू आर इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, आज हम आपके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। एनसीईआरटी 2024 का पूरा मैथ हम कंप्लीट कराएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर हम पूरी टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे विथ डेफिनेशन, विथ क्वेश्चन, विथ एग्जाम्पल्स। यानी हम पूरे चैप्टर को इस तरीके से कवर करेंगे कि उसमें के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और साथ में पूरे टॉपिक में जितने भी प्रमेय है, फॉर्मूले का डेरिवेशन और उसके साथ में सबकी डेफिनेशन। क्योंकि हम पूरा चैप्टर करने का क्या मतलब होता है, सिर्फ क्वेश्चन कर लेना नहीं होता है, उस टॉपिक से जुड़े हर एक चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहला चैप्टर आपका लिए है आव्यूह। हालांकि आपका पहला चैप्टर संबंध और फलन है, जिसपे हम चर्चा बाद में करेंगे, उस चैप्टर को भी कवर कराया जाएगा। लेकिन पहले आव्यूह को इसलिए लेने का कारण ये है क्योंकि आपका जो संबंध और फलन चैप्टर है वो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो और आव्यूह चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके पहले आपने आव्यूह नहीं पढ़ा है, तो जो डिफरेंट है हम इससे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगा इस चैप्टर से लेके, इसीलिए इस चैप्टर को हम पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिसेस। आव्यूह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन चलिए देखते हैं क्या होता है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स कहते हैं। आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है, किसी भी संख्या या फलन को किसी रो या कॉलम में व्यवस्थित कर देना ही आयताकार क्रम विन्यास है। आयत कैसे होता है दोस्तों, आयत में एक तो लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। अगर हम नंबर्स को जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ कुछ हमें पंक्तियां मिल रही है जिसको हम रो बोलते हैं, रो। और जो ऊर्ध्वाधर मिल रहे हैं ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम्स। तो इस तरीके से अगर हम इन संख्याओं को ऐसे मिला दें, ऐसे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से एक आयत जैसी स्ट्रक्चर हमको मिल रही है। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि आव्यूह जो होता है ये संख्याओं का, दोस्तों हमने संख्या लिया है, ये फलन भी यहाँ हो सकते हैं, तो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है और यही इसकी परिभाषा है। और इसमें जो हमने लिखा हुआ है, अलग अलग अंक लिखा है, आगे हम फलन लिखेंगे, उस एलिमेंट्स को या इन संख्याओं को ही आव्यूह का एलिमेंट कहते हैं। तो ये रही इसकी परिभाषा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। दोस्तों ये रहा एक आव्यूह हमने लिखा है, इसको आव्यूह क्यों कह रहे हैं, रीजन ये है, इसका स्ट्रक्चर एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में है, इसमें पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं, इसलिए इसको आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को दर्शाते कैसे हैं, हमेशा आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, तो भी क्या लिया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आव्यूह को कहीं भी दर्शाया जाएगा, पूरे चैप्टर के अंदर कहीं आव्यूह का जिक्र होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। और दूसरी बात, जहां पे हम आव्यूह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आयताकार उसका क्रम विन्यास बनाएंगे, उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को, बड़ी वाले ब्रैकेट क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो हमेशा इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये रही इसकी परिभाषा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो आव्यूह की परिभाषा हो गई, इसको दर्शाते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, एग्जाम्पल्स हो गया। अब जानते हैं कि आव्यूह के अगला टॉपिक हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों हम पूरा वीडियो बाइलिंगुअल बनाएंगे ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई समस्या ना आए, और पूरे वीडियो का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में बने रहें। और अगर अपना खुद से आप नोट बनाने के इच्छुक हैं तो साथ में आप नोट बना सकते हैं अपना खुद का भी। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे एक्सरसाइज में हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आव्यूह का कोटि क्या होता है, किसी आव्यूह में स्थित पंक्तियों
तथा स्तंभों के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि क्या होता है? किसी आव्यूह में स्थित उसके पंक्तियों की संख्या और उनके स्तंभों की संख्या के गुणनफल को उस आव्यूह की कोटि कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ columns in a matrix is called the order of matrix. The product of number of row and number of column in a matrix is called order of the matrix. यानी कि किसी भी आव्यूह का ऑर्डर या कोटि क्या कहलाता है? उस आव्यूह में स्थित जितनी भी पंक्तियां हैं और जितने भी स्तंभ हैं उनका गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक मैट्रिक यहाँ लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 1 2 1 2 3 2 1। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक लिया हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑर्डर। चलिए देखते हैं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हमें इसका फाइंड करना है, इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? हमने डेफिनेशन में जैसा कि पढ़ा कि किसी भी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं उसकी संख्या और कितने स्तंभ हैं उसकी संख्या का प्रोडक्ट ही क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है। तो इस आव्यूह में हम चलिए रो को काउंट करते हैं। ये हो गया रो नंबर 1, ये रो नंबर हो गया 2 और ये हमारा हो गया रो नंबर 3। तो हमने काउंट कर लिया यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं? 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 गुणे यहाँ पे स्तंभों को काउंट करते हैं। कॉलम्स कितने? 1 2 3 4, तो 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस आव्यूह का ऑर्डर हमारा 3 × 4 होगा। दोस्तों इसका गुणा नहीं करना होता हमें कि इसका मल्टीप्लाई करके 4 × 3 = 12, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। इसके क्रम को बस इसी रूप में रहने देते हैं, आगे मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होता है इसमें कितना रो है कितना कॉलम्स है, तो इसको गुणा नहीं करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक आव्यूह B लिया A11 A12 A13 डैश 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 A1n A21 A22 A23 डैश 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 A2n A31 A32 A33 डैश 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 A3n। आगे इसी तरह डैश डैश डैश। सपोज एक ऐसा मैट्रिक लिए जिसमें हमारे पास कितने पंक्तियां हैं? m। am2 हो जाएगा, am3 हो जाएगा डैश डैश डैश, यहाँ लास्ट में amn। अब इसका ऑर्डर बताना हो, ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? देखिए हमें बस उतना ही करना होता है, हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाता है ऑर्डर, यानी कि कोटि। हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो इस आव्यूह में हमने काउंट किया 1 2 3। यहाँ दोस्तों पहला वाला जो यहाँ पहला नंबर लिखा होता है सफिक्स में A11 में, जैसे कि हमने लिखा A11, तो यहाँ जो पहले लिखा होता है ये बताता है कि किस पंक्ति में है, ये रो को बताता है, और सेकेंड पोजीशन पे जो लिखा होता है ये बताता है कॉलम को। तो यहाँ पे A11 का मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। A12 का मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, ये स्तंभ चेंज हो गया। 13 का मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। इस तरह डैश डैश हमने क्या ले लिया? A1n, दैट मीन्स कि ये पहली पंक्ति और nवें स्तंभ में है। इस तरह से हमने और भी लेते चले गए और लास्ट में यहाँ पे पंक्ति 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते mवीं पंक्ति पे पहुंच गए, और यहाँ n तो हमने रो स्तंभों को अपने काउंट किया ही था। तो इसका ऑर्डर क्या मिला? हमें ऑर्डर ये मिला कि इसमें टोटल हमने पंक्ति को, पहले वाली पंक्ति थी तो टोटल कितनी पंक्ति हो गई? m पंक्ति। रो की संख्या m हो गई। कॉलम्स कितने हो गए? शुरू में ही हम काउंट कर सकते हैं, 1 से लेकर n तक दिया है, मतलब कॉलम्स कितने हो गए? n। तो m मल्टीप्लाइड n इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? उसमें नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह का परिभाषा हमने कर लिया, आव्यूह के एग्जांपल्स देख लिया, आव्यूह में आर्डर कैसे निकालते हैं देख लिया हमने। अब हम चलते हैं कि आव्यूह कितने टाइप के होते हैं। आव्यूह में अपनी प्रॉपर्टी के आधार पर कई टाइप का होता है, हम सबको उनके गुणों के आधार पर चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के आव्यूह होते हैं। कहेंगे अपने विशेषताओं के आधार पर, आव्यूह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं, सबसे पहला अस्तंभ आव्यूह। अस्तंभ आव्यूह इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप हमने लिया है अस्तंभ आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अस्तंभ आव्यूह किसको कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो और कितनी भी पंक्तियां हो। अस्तंभ आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उस आव्यूह को अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, द मैट्रिक्स इन विच contains only one column is called row matrix. क्या हो जाएगा, द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कर रहे हैं हम लोग तो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आव्यूह लिया a इज इक्वल टू 1 2 3, एक और एग्जाम्पल ले लिया a b c d, एक और एग्जाम्पल ले लिया a11 a12। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये तीनों ही एग्जाम्पल्स किसके हैं, अस्तंभ आव्यूह के, कॉलम मैट्रिक्स के। क्यों, रीजन ये है, इसमें हम चलिए काउंट करते हैं कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। तो इसमें कॉलम जो खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको कहते हैं रो, सॉरी कॉलम। तो कॉलम कितना है, केवल एक है। जबकि पंक्तियां कितनी हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है उसको कहते हैं पंक्ति। तो कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पंक्तियां हमने कहा कितनी भी पंक्तियां हो, पंक्तियां एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अस्तंभ केवल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक ही स्तंभ है। तो अगर हमने पिछले अभी इसके पहले जस्ट पहले एक टॉपिक किया है ऑर्डर, क्रम कैसे, किसी आव्यूह का क्रम या कोटि कैसे लिखते हैं। इसका अगर हम क्रम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो। तो कितने रो हैं, 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, केवल एक। तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, अस्तंभ आव्यूह, क्योंकि केवल एक ही स्तंभ है। तो ये अस्तंभ आव्यूह का एग्जाम्पल है। सेकंड वाले में देखते हैं, इसमें कितना रो है, कितना कॉलम्स है। तो एक ही कॉलम यहाँ भी है, रो कितने 1 2 3 4। तो रो मल्टीप्लाइड कॉलम, रो कितना है 4, कॉलम कितना है केवल एक। तो ये भी क्या है, ये भी अस्तंभ आव्यूह का एग्जाम्पल है। थर्ड वाले में चलते हैं, थर्ड क्या है, A11 A12, हमने एक एलिमेंट लिया है इसमें भी। तो क्या हुआ, इसमें भी कॉलम्स की संख्या केवल एक है, जबकि रो की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 × 1। तो इसका भी एक ही कॉलम है, मतलब ये भी क्या है, एक अस्तंभ आव्यूह है। तो आई होप आपको अस्तंभ आव्यूह क्लियर हो गया होगा। जिसमें केवल एक ही स्तंभ, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
चलिए अगले टाइप पे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा टाइप हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। जैसे पिछला हमने किया कॉलम मैट्रिक्स, सेम दूसरा हमारा है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो सेम डेफिनेशन इसकी भी है। वहां एक पंक्ति तो पंक्ति आव्यूह, यहाँ पे क्या हो जाए? एक पंक्ति होगी तो पंक्ति आव्यूह, वहां पे एक स्तंभ था तो स्तंभ आव्यूह। कहेंगे ऐसा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और चाहे जितने भी स्तंभ हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और चाहे जितने स्तंभ हो, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अंग्रेजी में चलिए क्या हो जाएगी डेफिनेशन देखते हैं। द मैट्रिक्स which contains only one row is called row matrix। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। द मैट्रिक्स which contains only one row is called row matrix। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2 3। एक दूसरा मैट्रिक हमने ले लिया ABCD। थर्ड हमने ले लिया A11 A12 A13 A14। ये तीनों एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसमें चलिए इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमने पीछे कवर किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? केवल एक है, एक ही पंक्ति में है तो 1। रो मल्टीप्लाइड कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी? 1 2 3। तो यहाँ पे इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 गुणे 3 का ये आव्यूह है। तो यहाँ पे पंक्ति हमको कितनी मिली? केवल एक पंक्ति, ओनली 1 रो। तो जिस पंक्ति में केवल 1 रो होता है, जिस आव्यूह में केवल एक ही रो है, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें भी काउंट करते हैं और इसका क्रम लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाइड 1 2 3, 3 4 कॉलम्स हैं तो 1 मल्टीप्लाइड 4 इसका क्रम हो जाएगा। इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 हैं तो 1 मल्टीप्लाइड 4 इसका भी क्रम हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं पंक्ति आव्यूह के हैं। हमने दो टाइप पढ़ लिया, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। चलिए तीसरे टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप हमारा है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा। वर्ग मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो लंबाई और चौड़ाई कब बराबर होगा? जब रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे। तो इसके डेफिनेशन में क्या कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों या स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। द मैट्रिक्स which contains equal number of row and columns is called
स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर बराबर हो जाए, वैसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? द मैट्रिक्स विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स रो इक्वल्स कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए इक्वल्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड एग्जाम्पल बी इक्वल टू ले लिया हमने ए बी सी डी। थर्ड एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, ओनली ए। चलिए देखते हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। पहले सबसे पहला काम हमारा है, इसको हम सबका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पंक्ति गिनेंगे और स्तंभ गिनेंगे, लिखेंगे। तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 कितनी है? 3 है। और स्तंभों की संख्या है 1 2 3। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 का। दूसरा देखते हैं, इसमें पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या भी 2, तो ये भी 2 गुणे 2 का। तीसरे वाले में क्या ख्याल है? यहाँ भी देखते हैं, पंक्ति 1 है, स्तंभ भी 1 ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 × 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जितनी पंक्तियां थी उतने ही स्तंभ हैं, तो ऐसे सभी अवयव को वर्ग अवयव कहेंगे। तो हमने 3 टाइप इसका कवर कर लिया है, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव। चलिए तीसरे टॉपिक के बाद हम चौथे पे चलते हैं। शून्य अवयव। तीसरा चौथा टाइप हमारा क्या है? शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा काम। जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। कहेंगे ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है। द मैट्रिक्स in which all the elements is equal to 0 is called zero matrix। एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। यानी किसी भी अवयव के अगर प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो के बराबर हो जाए तो उस अवयव को शून्य अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a इक्वल्स 0 0 0 0 हो जाए, b इक्वल्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो या आयताकार अवयव हो, सब में क्या हो जाए? सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको शून्य अवयव कहेंगे। अगला टाइप हमारा है तत्समक अवयव। अगला पांचवा टाइप हमारा क्या है? तत्समक अवयव। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। तत्समक अवयव कहलाएगा। द मैट्रिक्स इन विच, इसमें स्क्वायर बढ़ा देंगे, ऐसा वर्ग अवयव, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ओनली diagonals elements are equals to 1 and
remaining elements are equals to 0 is called अगला टाइप हमारा क्या है, तत्सम अकाव्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा वर्ग आव्यूह से बना हुआ है, जिसके पहले हमने कवर किया है वर्ग आव्यूह, उसी से बना एक अन्य आव्यूह है। इसकी डेफिनेशन में इसीलिए वर्ग को हमने शामिल कर लिया है। क्या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, वन हो। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, जैसे एक आयत है तो अगर इसके कोने को मिला दिया जाए तो इसी को डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव वन हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो जाएं, यानी डायगोनल पे जो पढ़ रहे हैं वो केवल वन हो और बाकी के सारे एलिमेंट शून्य हो जाएं, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह करेंगे। यानी तत्समक होने के लिए वर्ग आव्यूह होना भी कंपल्सरी है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में हमने इसको शामिल किया। क्या है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव केवल वन हो, बाकी जितने भी अवयव हैं वो शून्य के बराबर हो जाएं, ऐसे आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहेंगे। द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर equals to 1 and remaining elements are equals to 0 is called identity matrix। यानी कि केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी सबको 0 होना है। एग्जांपल्स में देखते हैं तो इसको हमेशा यहाँ पे एक और बात बढ़ा लेंगे, इसे आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। तो इसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक आव्यूह हमने लिखा है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 1 0 0 1, एक ये लिखा। एक और एग्जांपल c इक्वल्स 1 लिख दिया। एक और लिख देते हैं d इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1, ये 0 0 0 0 1। यहाँ पे हमने चार एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं। पहले एग्जाम्पल में चलिए सबका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमने हर एक में आपसे क्यों लिखवाया, ताकि हमने पीछे जो टॉपिक बताया वो आपका क्लियर हो जाए कि ऑर्डर, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, तो इसलिए ऑर्डर तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसमें। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही क्या दिया है, वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी वाला हमेशा वर्ग आव्यूह ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 का है, ये 1/1 का है, ये क्या है 4/4 का है। 4 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक वर्ग जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें अगर हम डायगोनल्स मिला दें, ऐसे तो डायगोनल्स यहाँ पे हमने बना रखा है, तो डायगोनल्स जहाँ पे हैं वो वाले एलिमेंट्स क्या है, 1 है, और शेष जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, इसको आई से दर्शाएंगे। आगे क्वेश्चन में बहुत ही बार, मेनी टाइम्स हम देखेंगे कि आई दिया होगा, तो वहां पे हम अगर ये डेफिनेशन ही नहीं किए होंगे, लोग अक्सर क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हैं, टॉपिक नहीं क्लियर करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, तो क्वेश्चन में तुरंत आप कैसे जान पाएंगे कि आई क्या है। तो इसलिए हमने पहले इसको डिफाइन किया है। आई क्या है, कहीं भी क्वेश्चन में आएगा, उसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। सेकंड में देखिए डायगोनल्स वाले 1 है, बाकी सब 0 है, ये 2/2 का है। यहाँ पे देखेंगे अगर 4/4 का है, यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही है, तो ये डायगोनल्स खुद ही है, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा है। तो आपको क्वेश्चन में भी कहेगा कि 1/1 का, 2/2 का, या 4/4 का, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको सेम ऐसे लेना होगा। अगर 2/2 कहेगा तो आपको ऐसा लेना होगा, 3/3 का आइडेंटिटी कहेगा तो ऐसा लेना होगा। तो यहाँ पे हम 5 टाइप आज हमने कवर कर लिया है, और बाकी के जो भी टाइप है हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि एक ही बार आपको सारा डेफिनेशन करा दिया जाएगा तो आपको दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा। तो आई होप इतना टॉपिक आप आज रिवाइज करेंगे जाके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा हम कवर कराएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आएगी। आप जिस क्रम में मैं बता रही हूँ आप इससे जुड़ते जाइए, और जो बच्चे इसके नीडी हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ उनको आवश्यकता है, उनको यहाँ से कवर करना चाहिए, आप प्लीज वहां पे शेयर करिए। थैंक यू।